लियो यानी ब्लडी स्वीट 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म जो लोकेश कनगराज द्वारा डायरेक्ट की गई है और 7 स्क्रीन स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इस फिल्म में विजय ने टिचुलर रोल प्ले किया है। फिल्म की कहानी पार्थी के इर्द गिर्द घूमती है, जो थियोग में एक कैफे ऑनर और एनिमल रेस्क्यूअर है, जहाँ पार्थी को गैंगस्टर एंटनी और हेरोल्ड दास द्वारा ढूंढा जा रहा है, जो उसे एंटनी का स्ट्रेंज बेटा लियो समझते हैं। और फिर कहानी में आगे क्या क्या होता है यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है पार्थिवन से, यानी अपना पार्थी हिमाचल प्रदेश के थियोग में अपने कैफे का मालिक है। कैफे तो एक बहाना है, भाई का असली काम है जानवरों को रेस्क्यू करना। एकदम फिल्मी लाइफ जीता है। घर में प्यारी बीवी सत्या, एक बेटा सिद्धू और एक छोटी सी बेटी चिंटू के साथ। यहाँ थियोग का एनवायरनमेंट भी एकदम शांति से भरा है, जब तक कि एक दिन उसके दोस्त जोशी का फोन नहीं आता। जोशी जो कि फॉरेस्ट रेंजर है, एकदम पैनिक मोड में कॉल करता है, भाई यहाँ एक स्पॉटेड हाइना टाउन के लोगों का डर बढ़ाने आ गया है, तो तू ही कुछ कर सकता है। पार्थी ने अपने बेटे सिद्धू को बुलाया और छोटे से मिशन पर निकल गया। हाइना को ट्रैंकुलाइज किया और अपने घर ले आया और फिर बिना किसी शोर शराबे के अपने नए फैमिली मेंबर को घर में इंट्रोड्यूस कर दिया। लोग सोच रहे थे कि भाई ने तो हीरोइक काम किया है, लेकिन पार्थी को पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं था। भाई ने हाइना को पालतू बना लिया और फिर घर के कॉर्नर में एक छोटा सा हाइना का घर भी बना दिया। अब पार्थी अपने कैफे में एकदम आराम से दिन बिता रहा था, जब रात को एक धमाका हो गया। एक रॉबर शम्मुगम अपने छोटे मोटे गुंडों के साथ कैफे लूटने आ गया। अब पार्थी ने सोचा, भाई पैसे ले लो और निकल लो, क्यों झंझट बढ़ा रहे हो। लेकिन एक गुंडा उसकी एम्प्लॉय श्रुति पे लाइन मारने लगा। अब भाई के अंदर का शेर जाग गया। यहाँ पार्थी ने एक एक करके सबकी धुलाई कर दी। गुंडों को ऐसे पीटा जैसे वो सब अनाड़ी हो, और पार्थी WWE का चैंपियन। अब एक गुंडा इतना परेशान हो गया कि उसने चिंटू पे हाथ उठा दिया। बस फिर क्या था, पार्थी ने सबके भले सपने छीन लिए गोली से उड़ा के। अब पार्थी जो कि कैफे का आम बंदा लगता था, उसकी असली वजह तब सामने आई जब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन कोर्ट में प्रूफ मिला कि सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया गया था, तो यहाँ भाई को रिहा कर दिया गया। अब पार्थी का दिमाग पूरा हिल गया। उसको लगने लगा कि कोई भी उसकी फैमिली पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो भाई एकदम पैरानॉइड मोड में चला गया। हर रोज किसी न किसी कंस्पिरेसी थ्योरी में डूबने लगा। फिर उसका दोस्त जोशी उसे समझाता है, अरे यार थोड़ा चिल मार, घर से निकल के हवा में फ्रेश ऑक्सीजन ले। जहाँ पार्थी को जोशी की ये एडवाइस अच्छी लगती है, लेकिन मार्केट गया तो फिर से फाइट हो गई। मार्केट में एक अटैक होता है जो पहले वाले गुंडों के रिश्तेदार करते हैं। पार्थी उनको भी पीट कर आ जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नए लेवल का आइडिया आ गया। भाई ने तमिलनाडु से एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर की डिमांड कर दी ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे। ऑफिसर का नाम है नेपोलियन। भाई ने सोचा कि थियोग के कैफे के सिक्योरिटी की टेंशन खत्म, लेकिन ये क्या, पार्थी का नाम तो न्यूज़पेपर में छप गया। पूरे इंडिया में उसका फोटो वायरल हो गया। अब उसकी लाइफ में ट्विस्ट आ गया, जहाँ तेलंगाना के गैंगस्टर हेरोल्ड दास ने अपने बड़े भाई एंटनी दास को एक न्यूज़पेपर दिखाया और बोलता है, भाई ये बंदा अपने खोया हुआ भतीजा लियो दास लगता है। जिस पर एंटनी ने अपना सूटकेस उठाया और सीधा थियोग निकल गया। वहाँ जाके पार्थी से मिला और बोला, तू मेरा बेटा लियो है जो मर गया था, अब वापस आ गया। पार्थी ने उसको पूरा डिनायल मोड में जवाब दिया, भाई गलत आदमी पकड़ लिया है तू। फिर एंटनी ने उसको धमकी दी, या तो अपनी असली आइडेंटिटी मान ले या फिर तेरे फैमिली का गेम ओवर। फिर सत्या को जब एंटनी ने बोला कि लियो एक मास मर्डरर है, तो उसने भी अपने हस्बैंड के पास्ट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। मीनवाइल जोशी ने अपनी शर्लॉक होम्स वाली हैट पहनी और लियो के दोस्त हृदयराज डिसूजा से मिलने चला गया, जो जेल में अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। हृदयराज ने लियो के पास्ट की पूरी कहानी सुना दी। लियो एक ऐसा बंदा था जो अपनी फैमिली के टोबैको फैक्ट्री के काले काम संभालता था, जहाँ एंटनी एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर था जो अपनी डॉटर एलिसा को सैक्रिफाइस करने का प्लान बना रहा था ताकि उनके टोबैको प्रोडक्ट्स हिट हो जाए। लेकिन लियो को गुस्सा आ गया और उसने अपने अंकल के ड्रग्स को जला के बम से उड़ा दिया। फिर उसके बदले में हेरल्ड ने एलिसा को मार दिया और एंटनी ने लियो को गोली मार दी। तब से लियो मिसिंग था। यहाँ जोशी अब कन्विंस्ड हो गया कि पार्थी लियो नहीं है, लेकिन सत्या भी अपने हस्बैंड को लेकर कंफ्यूज थी। तब तक एंटनी ने सिद्धू को किडनैप कर लिया और बोला, सिद्धू को सैक्रिफाइस करूंगा क्योंकि एलिसा को सैक्रिफाइस नहीं कर पाया। अब पार्थी और नेपोलियन ने एंटनी का पीछा किया। पार्थी ने एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर दिया, लेकिन सिद्धू नहीं मिला। तभी उसे हेरल्ड का कॉल आया, जिसने बोला एंटनी की बॉडी लेके आ, तब सिद्धू को छोड़ूंगा। अब पार्थी एंटनी की बॉडी लेकर हेरल्ड के लेयर पे गया, जहाँ हेरल्ड ने अपने आदमियों को सत्या और चिंटू को मारने भेज दिया, लेकिन नेपोलियन जोशी और अपने प्यारे हाइना ने उनको मार गिराया। अब हेरल्ड के आदमी पार्थी पे अटैक करते हैं, लेकिन पार्थी ने सबकी धुलाई कर दी। और जैसे ही हेरल्ड और पार्थी फेस टू फेस हुए, हेरल्ड ने उससे बोला, ठीक है तू लियो नहीं है तो तू जा सकता है। यहाँ पार्थी हंसने लगा, अरे भाई मैं ही लियो हूँ। और फिर हेरल्ड को गोली मार दी, सिद्धू को बचाया और दास एंड कॉर्पोरेशन फैक्ट्री को आग लगा दी। मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया है लियो के नाम पे, और जो भी मेरी असली आइडेंटिटी जानना चाहे या तो मरना पड़ेगा या पहले ही मर चुका होगा। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पार्थी ने एंटनी को उसकी असली आइडेंटिटी तभी बता दी थी जब उसने उसको मारा था। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। पार्थी अपनी फैमिली के साथ पीस में रह रहा था। तभी एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है, पार्थी मुझे पता है तू लियो है, सिर्फ एक फैक्ट्री जला के तू ड्रग्स खत्म नहीं कर सकता, ये पूरे
इंडिया में फैली हुई है। कॉलर बोलता है कि उसको पता है कि पार्थी उसको पहचानता है और फिर पार्थी एक साइन लेता है। तो दोस्तों ये पार्थी यानी लियो की कहानी है, जिसमें एक सीधा कैफे ऑनर अपने डार्क पास्ट के भूतों से लड़ता है और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। थियो का एक ऑर्डिनरी कैफे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन गया, ये तो पार्थी ही जाने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब बटन प्रेस करना ना भूले। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।